ज़रार खोरो साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ निगाह है। आलमी सतह पर सिर्फ पाकिस्तान, इस्लामाबाद और ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या कहिएगा इस पर? ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सफारती कामयाबी है। उम्मीद जाहिर है, हम सबको उम्मीद है कि ये सब मामले कामयाबी से हल हो जाएं। जैसे आप अभी मुस्तकिल जंग बंदी, सिर्फ मुस्तकिल जंग बंदी नहीं बल्कि एक प्रॉपर फार रीचिंग अग्रीमेंट हो ईरान और अमेरिका के बीच, और अगर ये हो जाए तो फिर यकीनन पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में भी होगा कि हम ईरान और खलीजी रियासतों के बीच में भी कोई ना कोई समझौता ब्रोकर करें। लेकिन जाहिर है कि ये अभी कब्ल वक्त है। जो इससे पहले जो सबसे बड़ी सफारती कामयाबी थी, आपको याद होगा, जो OIC समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। मैं जानता हूं कि आजकल ये एक नॉन एंटिटी है, लेकिन उन दिनों में ये बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट जो हमने अमेरिका और चीन के बीच में राब्ते कायम किए थे निक्सन के जमाने में, तो दिस इज नंबर 3। और अब इस्लामाबाद टॉक्स कहा जा रहा है। मुझे इस्लामाबाद अकॉर्ड्स बेहतर लगता है अगर हम ये टर्म इस्तेमाल करें, क्योंकि एक और अकॉर्ड भी हुआ था, आपको याद है, जिनको कहा गया था इब्राहिम अकॉर्ड्स, माहिदा इब्राहिमी। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड्स ने इब्राहिम अकॉर्ड्स को इक्लिप्स कर दिया है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का अब कोई ज्यादा वजूद बचा नहीं है, खास तौर पर जो हमने पिछले 3 सालों में इजराइल की बर्बरियत देखी है। आपने अभी भी देखा है कि वो लेबनान में क्या कर रहे हैं। तारीख में ये, अगर मैं ये कहूं कि दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और जाहिर है कि जलने वाले जलेंगे। आप देख रहे हैं इजराइल में भी जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, भारत में जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, जो रजा पहलवी के जो हामी हैं उनके भी दिल बड़े जल रहे हैं इस वक्त। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अक्सर कहा जाता है कि आपकी शनाख्त आपकी दुश्मनों से ही होती है, दोस्तों से कम होती है, दुश्मनों से ज्यादा होती है। जी आप कुछ कह रही थी? जी ज़रार खोरो साहब, मैंने कहना था, आपने जहां छेड़ दी बात इंडिया की, तो इंडिया की तो दुखती रग है इस वक्त पाकिस्तान किस तरह फैसिलिटेटर और मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। वो किसी को भी अगर ऑन बोर्ड लेते हैं किसी भी मीडिया टॉक में, तो उनका जो टॉक का एजेंडा ये नहीं होता कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। वो हर जगह में पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को ले आते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने गेस्ट भी ऑन एयर उनको झाड़ फैला रहे होते हैं कि ग्रो अप, बड़े हो जाएं। तो इंडिया को कब तक ये चीज सीख लेनी चाहिए कि अब इससे बहुत कुछ आगे हो सकता है, रियलिटी पे बात करनी चाहिए, रादर देन दिस कि आप वीडियो क्लिप्स पे, मूवीज पे बात करें और हर जगह पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को ले आएं? मुझे इनकी समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो हो रहा है, अगर पाकिस्तान इसका कामयाब होता है यहाँ पर, अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड्स होते तो इंडिया का खुद फायदा है। लेकिन इनके, आई एम सॉरी, मुझे बात कहनी होगी, इनके दिल भी और इनके दिमाग इतने छोटे हैं कि ये पाकिस्तान से आगे निकल नहीं सकते। उल्टा कहते हैं कि यार आप इंडिया से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो, ये तो वो जैसे कोई वो जो एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड होती है तो पीछे आपके पड़ जाती है ना यार। इट्स अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। मुझे तो अब मतलब घिनाती अजीब लगता है कि यार अब मतलब बहुत हो गया। आप 24 घंटे हमारे बारे में ही सोच रहे होते हैं, कुछ अपने घर को भी देख लिया करो कभी कभी। यही होता है जी, जब आप अपनी तारीख और अपनी सारी सकाफत फिल्मों से ही निकालते हैं ना। जब आप देखते हैं कि यार हम फिल्म में जीत गए, तो इसका मतलब है कि हम रियलिटी में जीत गए। इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मोदी के डोमेस्टिक एजेंडा के लिए है, और इस तरह की फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो ही नहीं सकती। हमने देखा है, आई मीन इंडिया तो ऐसा है ना, तो अक्सर कहते हैं ना कि स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। इन्होंने यही किया है। इन्होंने मतलब एक जीती हुई पोजीशन से अपने आप को कमजोर किया है, जो आई थिंक कि एक केस स्टडी हो। ज़रार साहब, मैं इसमें ऐड करूंगी, कमजोर करना एक अलग चीज होता है, ये बहुत नीचे चले गए हैं उस लेवल से भी। वही आई मीन, अब मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ये बात छेड़ी भी है, क्योंकि अब इस वक्त पर हमें, इस टाइम पर हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए शायद इंडिया पर। लेकिन जो भी है, मतलब इट इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। इन्होंने जिस तरह का वाह वेला वहां पे डाला हुआ है, मतलब नाकाबिले समझ है। एनीवे, जहां तक सॉरी, ज़रार साहब, मैं मुलाकात से मुताल्लिक जानना चाह रही हूँ कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से क़ाबिल वज़ीर आज़म से अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुलाकात भी हुई है, और इसमें ये कहा गया है दोनों वफूद की जानिब से कि हम तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। तामीरी
अंदाज में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अब दोनों फरीकैन चाहते हैं कि मामला हल हों। जैसा कि इससे पहले अब मेरी बात हो रही थी बुशरा साहिबा से, मुस्लिम लीग उनकी सेंटर, वो कह रहे हैं देखें जी हम दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पे तो ले आए हैं, लेकिन आउटकम क्या होगा ये दोनों फरीकैन को खुद ही डिसाइड करना है। तो दोनों को इदराक तो होगा कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और मजीद नुकसानात के मुतामिल दोनों ममालिक नहीं हो सकते। देखिए, मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाह रहा, लेकिन ये अगर ये सिर्फ हम ये फैक्ट देखें कि इतना एक हाई पावर डेलीगेशन अमेरिका से आई है, उनका नायब सदर आया, कोई छोटी बात नहीं है, और ये वही नायब सदर हैं जिनकी नजरें अभी व्हाइट हाउस पर भी हैं। वो चाह रहे हैं जेडी वैंस कि मैं 2028 में, मेरा ख्याल है कि 2028 में ये इलेक्शंस है अमेरिका की, वो चाह रहे हैं कि मैं आई शुड रन फॉर प्रेसिडेंट। तो जेडी वैंस के लिए ये सिर्फ जंग बंदी नहीं है, वो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी भी एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो स्टेक्स बहुत हाई है अमेरिका के लिए भी। अच्छा, और ईरान से आपने देखा है कि मेरा ख्याल है कि सदर पेजेश्किन के सिवा इस वक्त ईरान की पूरी क़यादत पाकिस्तान में है। अब एक सेकंड के लिए आप सोचें कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये अगर कहीं और ये इस तरह इकट्ठे होते, फर्ज करें कतर होता, तो कतर में तो अभी तक इजराइल ने बमबारी कर दी होती इनको कत्ल करने के लिए कहीं भी। तो द वेरी फैक्ट कि ये कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं इस्लामाबाद में, इट इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर पाकिस्तान। इट इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर पाकिस्तान स्ट्रेंथ, फॉर पाकिस्तान मिलिट्री कैपेबिलिटी। और ये इस तरह की मीटिंग यहां ही हो सकती थी, क्योंकि ये शायद वाहिद मुल्क के खित्ते का जिसको इजराइल को पता है कि अगर हमने इनको हाथ लगाया तो देयर विल बी अ टेरिबल कॉन्सिक्वेंस, डिजास्टर, आई वुड से डिजास्टर। आप ये देखिए कि अगर तमाम मुस्लिम ममालिक, अब मैं थोड़ा सा मुझे तारीख में माजी में जाना होगा यहाँ पर, तमाम मुस्लिम ममालिक में से एक ही मुल्क है जिसने कॉम्बैट में इजरायली फाइटर जेट्स को गिराया है, वो है पाकिस्तान। हाँ, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। देखिए, हम हमेशा ना, मैं खुद इसमें शरीक रहा हूं कि हम काफी एहसास से कमतरी का शिकार रहे हैं ऑलवेज ना। जैसे कि हमें कोई अगर हमारे से कोई अच्छी खबर आती है तो हमारा पहला काम होता है क्रिटिसाइज करना,